छात्रों, आज हम आपके समक्ष एक नए शीर्षक पल्लवन को लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व हम संक्षेपण के विषय में जान चुके हैं। आज हम पल्लवन के विषय में जानेंगे कि आखिर ये पल्लवन क्या होता है। तो सबसे पहले पल्लवन का सामान्य अर्थ हम जानते हैं, उसके बाद उसका व्युत्पत्तिपरक अर्थ को जानेंगे। पल्लवन का सामान्य अर्थ है फैलाव या विस्तार। जब किसी सूक्ति अथवा सारगर्भित कथन के मूल भाव को केंद्रित कर क्रमबद्ध तथा प्रवाहपूर्ण ढंग से इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि उसकी सभी बातें स्पष्ट हो जाएं, तब वह पल्लवन कहलाता है। कहने का आशय है कि किसी भी मूल बात को विस्तार पूर्वक समझाना पल्लवन कहलाता है। अब हम पल्लवन का व्युत्पत्तिपरक अर्थ अर्थात व्याकरणिक अर्थ को भी जानने का प्रयास करेंगे। पल्लवन शब्द पल्लव शब्द से बना है। पल्लव का अर्थ है पत्ता। पत्ता जिस रूप में दिखता है वस्तुतः वह उसका मूल रूप नहीं है। उसका मूल रूप तो वह बीज है जो मिट्टी में दबा था। उसी बीज का विस्तृत रूप है पल्लव अर्थात पत्ता। बीज से अंकुर, अंकुर से तना, फिर तने में पल्लव। इस प्रकार बीज का विस्तार या पल्लवन पल्लव है। यही प्रक्रिया भाषा के संदर्भ में पल्लवन की है। किसी सूत्र, विचार, भाव, वाक्य आदि की विस्तार से व्याख्या प्रस्तुत करना पल्लवन है। पल्लवन अंग्रेजी एक्सपेंशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसे संवर्धन या विशदीकरण एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। सरल शब्द में इसे विस्तार भी कहते हैं, पर भाव व्यंजना की दृष्टि से पल्लवन शब्द सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। ये संक्षेपण का विलोम होता है। संक्षेपण में जहाँ विस्तार में वर्णित भाव अथवा विचार को संक्षिप्त रूप दिया जाता है, वहाँ पल्लवन में सूत्र रूप वर्णित किसी भाव या विस्तार का विस्तार किया जाता है। संक्षेपण में जहाँ समास शैली का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पल्लवन में व्यास शैली का प्रयोग किया जाता है। संक्षेपण में जहाँ दृष्टांत, उदाहरण, विशेषण, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति आदि को हटाकर मुख्य आशय पर जोर दिया जाता है, वहाँ पल्लवन में दृष्टांतों, उदाहरणों, प्रसंगों आदि का प्रयोग करके मुख्य आशय को विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। पल्लवन में व्यक्ति की योग्यता, वैचारिकता, क्षमता, मौलिक उद्भावना, सामर्थ्य, भाषा अधिकार आदि की परख हो जाती है। तो इस प्रकार से अपने मूल भावों को विस्तार से समझाना ही पल्लवन कहलाता है। पल्लवन का स्वरूप एवं परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों ने पल्लवन के स्वरूप को समझने के लिए अनेक परिभाषाएं दी हैं, तो उनमें से
कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनके विषय में हम जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार पल्लवन की परिभाषा किसी सुसंगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश सिंघल के अनुसार जब किसी सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति आदि अर्थ स्पष्ट हुए दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ान द्वारा 200 से 300 शब्दों में विस्तार करते हुए वह पल्लवन कहलाता है। अब हम डॉक्टर ईश्वरदत्त शील की परिभाषा को देखेंगे। किसी सूक्ति, सुभाषित, सुगठित, सुगंफित विचार वाले आदर्श वाक्य भाव का शैली, उदाहरणों, विवरणों द्वारा किया गया परिवर्धन पल्लवन या विस्तारण कहलाता है। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह के अनुसार पल्लवन का अर्थ है पल्लव उत्पन्न करना, अर्थात शब्द का अर्थ विस्तार करना। इस प्रकार से राजेंद्र प्रसाद जी इसका व्युत्पत्तिपरक अर्थ बताते हुए इसे परिभाषित करते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं डॉक्टर राम प्रकाश और डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता जी के अनुसार पल्लवन एक प्रकार की सृजनात्मक गद्य रचना है। इसमें किसी सूक्त, उक्त विषय, विचार बिंदु का कल्पना के सहारे मौलिक, युक्ति व चित्रपूर्ण, उन्मुख, सारगर्भित विस्तार से प्रवाहमयी सहज भाषा शैली में प्रस्तुतिकरण है। इस प्रकार पल्लवन रचना रूप जिसके द्वारा सुगुम्फित विचारों वाले वाक्यों, सूक्तियों को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उसका यथार्थ भाव उसकी समझ में आ जाए, यही उसकी उपयोगिता है। अब हम पल्लवन से मिलते जुलते शब्दों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, तभी हम इसके सही स्वरूप को समझ सकते हैं। सबसे हिंदी में व्याख्या, निबंध, स्पष्टीकरण पल्लवन से मिलते जुलते शब्द हैं। सामान्य रूप से ये समानार्थी हैं, लेकिन इनके स्वरूप में अंतर होता है। पल्लवन के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए उक्त शब्दों के अंतर को समझना आवश्यक होगा। सबसे पहला पल्लवन और व्याख्या। व्याख्या में किसी गद्यांश या पद्यांश की विशेषताओं या सौष्ठव को प्रस्तुत करते हैं, जबकि पल्लवन में कथन के मूल भाव का ही विस्तार किया जाता है। व्याख्या में कथन के पक्ष या विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता रहती है, जबकि पल्लवन में ऐसा नहीं होता। पल्लवन और लघु निबंध। पल्लवन में सूक्ति और या कथन की सरल भाषा में इस प्रकार विस्तृत किया जाता है कि उसकी सभी बातें स्पष्ट हो जाएं। ऐसा करने से वह लघु निबंध का रूप ले लेता है। उल्लेखनीय है कि पल्लवन निबंध नहीं, क्योंकि निबंध में लेखक कथन के पक्ष या विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कर सकता है, परंतु पल्लवन में विचारों के खंडन मंडन की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब हम देखेंगे पल्लवन और स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण मुख्यतः मूल अवतरण में आए हुए क्लिष्ट शब्दों या वाक्यों का किया जाता है। इसमें दुरूह बातों का विश्लेषण,
व्याख्या और दृष्टांतों द्वारा स्पष्ट किया जाता है, जबकि पल्लवन में मूल भाव को सरल भाषा में इस प्रकार पल्लवित किया जाता है कि उसके सभी मार्मिक पहलुओं का प्रस्तुतिकरण हो जाए। इसके बाद अब हम पल्लवन के प्रकारों के विषय में देखेंगे कि पल्लवन कितने प्रकार का होता है। पल्लवन कई प्रकार का होता है। उनमें से प्रमुख प्रकार हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं। कि किसी एक शब्द का पल्लवन, इसमें किसी एक शब्द को लिया जाता है और हर दृष्टिकोण से उसका पल्लवन किया जाता है, जैसे अतिशयोक्ति, अनिमेष, अपरिग्रह, अवैतनिक, उच्छिष्ट, गोपनीय, जठराग्नि, त्रिकालश, सार्वजनिक आदि। एक शब्द लिया और उसका हम हर दृष्टि से उसका पल्लवन करते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों का पल्लवन, जैसे आरोग्य सदन, देवासुर संग्राम, प्रतिभा पलायन, वैकल्पिक व्यवस्था, सत्यम शिवम सुंदरम, सर्वजन हिताय। इसमें दो या दो से अधिक शब्द जुड़े हैं, उनका भी पल्लवन होता है। किसी एक वाक्य का पल्लवन, कर्म ही पूजा है, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, भविष्यत का अनुचर तुच्छ, मनुष्य केवल अतीत का स्वामी है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस प्रकार से एक वाक्य का भी पल्लवन कर सकते हैं। इसके बाद किसी मुहावरे अथवा लोकोक्ति का पल्लवन, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का भी पल्लवन किया जाता है, जैसे अपना उल्लू सीधा करना, आकाश के तारे तोड़ना, गागर में सागर भरना, चोली दामन का साथ होना, घर का भेदी लंका ढाए, चोर चोर मौसेरे भाई, भूखे भजन ना होए गोपाला, हाथ कंगन को आरसी किया, जैसे मुहावरों का पल्लवन किया जाता है। किसी कथा अथवा वार्ता का पल्लवन, किसी एक कथा, कहानी या वार्ता का भी पल्लवन किया जाता है, जैसे एक कौवे का प्यासा होना, घड़े मार्ग में घड़े का पानी दिखाई देना, कौवे का उसके पास जाना, घड़े में पानी थोड़ा होना, कौवे द्वारा कंकड़ डालना, पानी का ऊपर आना और कौवे द्वारा पानी पीना। इस प्रकार से ये एक कथा का पल्लवन हुआ। किसी कथा अथवा वार्ता के शीर्षक का पल्लवन, यथा देवासुर संग्राम, सावित्री, सत्यापन, सावित्री सत्यवान, दान वीरकांड, जानकी मंगल, जहांगीर का न्याय, अमर सिंह राठौर, लोमड़ी और अंगूर, खरगोश और शेर आदि। इस प्रकार से कथा के शीर्षक का भी पल्लवन किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पल्लवन प्रमुख रूप से 6 प्रकार से किया जाता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।